एएनएम अब सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। जी हम बात कर रहे हैं एएनएम की, और बिहार में काम करने वाली हजारों एएनएम अब अपनी मांगों को लेकर प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के अस्पताल पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। एएनएम ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोमवार से अब ये सिविल सर्जन के समक्ष आंदोलन करेंगी। फिलहाल अभी एएनएम का आंदोलन चल रहा है। प्रखंड, अनुमंडल से लेकर जिला स्तर के अस्पताल तक पर वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि जिस तरह से हजारों एएनएम एफआरएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का विरोध कर रही हैं, इसके साथ ही समान काम समान वेतन की भी वो मांग कर रही हैं। इसके लिए इन सभी ने अपने अपने चिकित्सा पदाधिकारी को आवेदन सौंपे हैं। यानी जो उनके जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन्हें आवेदन दिया है उन्होंने, और इसमें उन्होंने एफआरएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का विरोध किया है और उसके अलावा साथ ही साथ समान काम समान वेतन की मांग की है। और जो आवेदन सौंपे गए हैं उसमें कई सारे जरूरी मुद्दे उठाए गए हैं। इनका कहना है कि जो संविदा के आधार पर एनएचएम के तहत एएनएम काम कर रही हैं और जिनका वेतन बहुत ही कम है, उन्हें एफआरएस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर अटेंडेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। यानी इस व्यवस्था के शुरू होने पर सभी एएनएम को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने इलाके में ही रहना होगा। इन्हें सुबह 9 बजे उपस्थिति दर्ज करानी होगी, फिर शाम 5 बजे लौटने के दौरान ही अपनी उपस्थिति फेस के जरिए दर्ज कराएंगी। यानी एएनएम इसका विरोध कर रही हैं। जो स्थिति शिक्षा विभाग में भी है। दरअसल शिक्षा विभाग में भी अब ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है, और ऑनलाइन अटेंडेंस में स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही रहकर वो ऑनलाइन अटेंडेंस बनेंगे। सुबह 9 बजे स्कूल खुलते हैं तो 9 बजे शिक्षकों को उपस्थित होना होगा और 4:30 बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी। तो स्कूलों में ये काम चल रहा है। और अब जो एएनएम है उनके लिए भी यही कुछ आदेश लागू किया गया है कि 9 बजे आकर आपको उपस्थिति दर्ज करानी होगी और 5 बजे आउट करना होगा। वैसी स्थिति में वो वहाँ मौजूद रहेंगी और फेस अटेंडेंस बनाया जाएगा। इसका विरोध एएनएम कर रही हैं। पुरजोर तरीके से विरोध होना शुरू हो गया है और इन पर एएनएम का आरोप है कि सिर्फ संविदा के आधार पर कम मेहनताना में पर काम करने वाली एएनएम के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है, जबकि स्थायी एएनएम, जीएनएम और अन्य स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। जबकि सबसे ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत सीनियर अधिकारियों पर है। उन्हें अनुबंध एएनएम की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा मेहनताना मिलता है। इसके साथ ही एएनएम ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई माह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उनका वेतन बंद है। कई बार कार्यालय में आवेदन देने के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी टाल मटोल की बातें करते हैं। तो आवेदन के अनुसार अगर माने तो एएनएम की स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इसलिए राज्य की हजारों एएनएम इसके विरोध में सिविल सर्जन और प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अब एएनएम ने भी मोर्चा खोल दिया है बिहार के अंदर, जिस तरह से शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, अब उस तरह की व्यवस्था एएनएम के लिए भी की गई है और उन्हें भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा। तो ऐसी स्थिति में एएनएम इसका अब खुलकर विरोध कर रही हैं, सड़क पर आ गई हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि वो संविदा पर बहाल हैं, उन्हें काफ़ी कम वेतन मिलता है, वैसे में उनके ऊपर इस तरह का शिकंजा क्यों कसा जा रहा है। तो बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। और बिहार में जिस तरह से शिक्षा विभाग में भी इस शिक्षा कोष ऐप से जो अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं उसका तो विरोध हो ही रहा है दबी जुबान से, लेकिन एएनएम जो हैं अब वो सड़क पर उतरकर विरोध कर रही हैं और साथ ही साथ ये भी मांग कर रही हैं कि उन्हें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।